वापस से हम पढ़ेंगे। योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, विशुद्धात्मा शुद्धात्मा, विजित आत्मा आत्मसंयमी, जित इंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा दयालु, कुर्वन्नपि कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं, लिप्यते बंधता है। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा कि पहले अध्याय 5वें अध्याय के शुरू में अर्जुन का प्रश्न था कि क्या श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्म का परित्याग। तो दूसरे श्लोक में जो है 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म का परित्याग से जो है भक्ति युक्त कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कर्म का परित्याग कौन करता है? तो तीसरे और चौथे 5वें श्लोक में बताते हैं कि संन्यास शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो सामाजिक जो है ऐसी विचारधारा है कि जो सन्यासी है वह कर्म का परित्याग करता है। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता के अनुसार सन्यासी से श्रेष्ठ वो है जो भक्ति युक्त कर्म करता है। तो भक्ति युक्त कर्म करने से क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वो व्यक्ति कर्म बंधन में कभी नहीं फंसता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। अब भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ कभी नहीं बंधता। कैसा व्यक्ति? सभी लोग उसे प्रिय हैं। जिस व्यक्ति को सभी लोग प्रिय हैं। किस व्यक्ति को सभी लोग प्रिय हैं? जो सभी को प्रिय है। समझे? और कौन सबको प्रिय है? अब इसी श्लोक के अनुवाद को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें सुधार कहाँ करना है। तो सबको कौन प्रिय है? जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है। और इंद्रियों को वश में कौन कर सकता है? जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है। मन को वश में कौन कर सकता है? विशुद्ध आत्मा, अर्थात जिसकी जिसकी आत्मा शुद्ध है। और आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? भक्ति युक्त कर्म करने से, है ना। तो भक्ति युक्त कर्म क्या है? भगवत गीता में भगवान जो है तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं भक्ति युक्त कर्म। और दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के जो है 18 से 20 श्लोक में हमें समझाते हैं भक्ति युक्त कर्म क्या है। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं,
जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कारण, कृष्ण भावनामृत अर्थात जो प्रत्येक कार्य जो है कृष्ण के लिए कर रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया है, भावना का अर्थ क्या है। जैसे कि हम कर्म करते हैं, काम पे जाते हैं, तो हमारी भावना क्या रहती है? पैसे कमाना। किसके लिए पैसे कमाना? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, है ना। कुछ लोग जो है किस लिए कमाते हैं? माता पिता के लिए। कुछ लोग पत्नी के लिए कमाते हैं। तो उनके मन में वो भावना चलती रहती है, समझे, वो सोच। तो कृष्ण भावना भावित अर्थात कृष्ण के लिए सोच। प्रत्येक कार्य वो क्या सोच के करता है कि कृष्ण के लिए करना है। तो जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पद पर चलता है। कृष्ण भावनामृत का पद क्या है? मुक्ति पद है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत कार्य करने से, कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से, जैसा कि भगवद गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत कार्य करने से क्या होगा। भगवद गीता 3 अध्याय 9वां श्लोक। क्यों हमें कृष्ण भावनामृत कार्य करना चाहिए? क्यों हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए? तो वहाँ पे बताते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। उससे क्या होता है? अगर हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेंगे तो कर्म से क्या होगा? बंधन क्रिएट होगा। बंधन क्या मतलब? इस भौतिक जगत में बंधन। बंधन का मतलब इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जब हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? बंधन क्रिएट होगा। और बंधन के कारण हम बार बार जो है जन्म लेंगे, बार बार हमारी मृत्यु होगी और बार बार जो है नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो क्या होगा? हम बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, समझे। तो जो व्यक्ति मुक्ति पथ पर लगाया अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। प्रत्येक जीव मतलब हर एक व्यक्ति उसे प्रेम करता है। जैसे उदाहरण के रूप में नारद मुनि का कोई दुश्मन था? पता है आपको? हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि नारद जी रावण के भी पास जाता था, कंस के भी पास जाता था, है ना। और जो कि कंस जो है वो भगवान विष्णु के भक्तों का द्रोही था, प्रत्येक जीव का दुश्मन था। रावण भी ऐसे ही अधर्मी था वो। लेकिन नारद जी उसको बहुत प्रिय थे। जब नारद जी उसके घर पे आते थे तो बहुत आदर सत्कार से उन्हें बिठाता था, खिलाता था, पिलाता था और प्रश्न भी करता था। हिरण्यकश्यप भी नारद बहुत प्रिय थे। आपने शास्त्रों में कहीं सुना क्या कि नारद मुनि को कोई राक्षस परेशान कर रहा है या कोई असुर परेशान कर रहा है? कोई सुना कभी? नहीं। क्यों? तो यहाँ पे वो बात बता रहे हैं क्योंकि वह व्यक्ति सबों को प्रिय होता है जो कृष्ण भावना भावित है, अर्थात जिसका प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए होता है। इस श्लोक में जो योग युक्त अर्थात भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब कोई मुझे बताएगा? कोई है इंसान जिसे पता है भक्ति का अर्थ क्या है?
चौबे जी, भक्ति का अर्थ क्या है? हमने कल भक्ति का अर्थ समझा था और प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है भक्ति के अर्थ के विषय में, और मैंने आप लोग को शेयर भी किया है कुछ दिन पहले। अनिल बोलेंगे कुछ? जी, जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करता है वह भक्ति है। देखिए, जब हम समाज में बातें करते हैं तो वो प्रामाणिक होना चाहिए, हमारे मनोधर्म से नहीं, हमें क्या लग रहा है वो नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है वो बात होना चाहिए। तो भक्ति का अर्थ क्या है? जो समस्त जो है, कैसे अनिल? हाँ, जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, बिल्कुल। जो व्यक्तिगत लाभ मतलब स्वयं के निजी सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के और जो स्वयं के लाभ के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, तो इसीलिए वहाँ पे व्यक्तिगत बताया जा रहा है। जो व्यक्तिगत लाभ से रहित है और जिसका प्रत्येक कर्म जो है भगवान के लिए है, मतलब वो किसके लिए लाभ है, उसको वो लाभ किसके लिए कर रहा है? भगवान की सेवा के लिए, वह भक्ति है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में जब भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति शब्द का अर्थ बताते हुए बोलते हैं कि जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के कार्यों के लिए, लाभ के लिए कार्य नहीं करता, मतलब वो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, समझे? वह जो है भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की सेवा करता है, वो भक्ति है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वह व्यक्ति सबको प्रिय है जो भगवान के सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए, निजी इंद्रिय तृप्ति वांछा और कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा। तो जो कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा है वह जो है भक्ति है। यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति भाव, समझे? जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में जो है अम्बरीश महाराज भक्ति युक्त कर्म के विषय में बताते हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। सवे मनः कृष्ण पदार विंदेयो, अपने मन को कैसे क्या करना है? भगवान के चरणों में लगाना है। जैसे नारद जी हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। आगे जाकर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें अच्छे से बताएंगे। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है वो सबों को प्रिय है। जैसा कि उदाहरण के रूप में मैंने नारद मुनि की बात बताई, और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारे हैं। वह जो है प्रत्येक जीव से प्यार करता है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है पता है? कृष्ण भावनामृत के कारण। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, हम कृष्ण भावनामृत नहीं हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता। ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो कृष्ण भावनामृत भावित है या जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, अर्थात जो भक्ति युक्त कर्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है प्रत्येक जीव को जो है कृष्ण से पृथक नहीं समझता, मतलब कृष्ण से अलग नहीं समझता। वो क्या समझता है? सबको कृष्ण का समझता है। आगे, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं है,
प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार वृक्ष है कोई, उसकी पत्तियां और टहनियां वृक्ष से भिन्न है, अलग है क्या? नहीं है। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियां तथा टहनियों में फैल जाता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह यह भली भांति जानता है कि जो कृष्ण के मतलब जो वृक्ष के जड़ में पानी देने से वह पानी पूरे पत्तियों और टहनियों में फैल जाएगा। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह भक्ति युक्त कर्म करता है, अर्थात भगवान के लिए ही कर्म करता है, समझे। वो स्वयं के लाभ के लिए कोई भी नहीं कर्म करता, ठीक है। वह भगवान के लाभ के लिए कर्म करता है, क्योंकि उदाहरण के रूप में दे रहे हैं जिस तरह से वृक्ष के जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष को, संपूर्ण पत्ते को और तने को, टहनियाँ जिसे बोलते हैं, स्वाभाविक ही वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वह भगवान के लिए कर्म करता है। इस वजह से समस्त जीव स्वाभाविक ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सबको भगवान से पृथक नहीं समझता, कृष्ण से पृथक वो किसी को नहीं समझता। वो सोचता है कि सब कोई कृष्ण से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रत्येक पत्ती जो है वृक्ष से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक टहनियाँ वृक्ष से जुड़ी हुई है, ऐसे समस्त जीव जो है वृक्ष से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए हैं। और अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सबको प्रिय होता है। आगे, अथवा आमाशय को भोजन देने से शरीर स्वतः पूरे शरीर में फैल जाता है, शक्ति जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से आमाशय अर्थात पेट को, हम जब पेट को भोजन देते हैं तो पूरे शरीर में उस भोजन की शक्ति जो है स्वतः चली जाती है। चूँकि कृष्ण भावना मृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है। जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वो सबों का क्या होता है? दास होता है, मालिक नहीं होता, समझे, इंचार्ज नहीं होता, लीडर नहीं होता, अधिकारी नहीं होता। क्या होता है वो? दास होता है। दास का मतलब समझ रहे हैं? सेवक, सर्वेंट, इंग्लिश में उसे सर्वेंट बोलते हैं, नौकर, एक भाषा में उसे नौकर बोलते हैं। लोग उससे क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो सबों का नौकर होता है, मतलब वो सबके लिए कार्य करता है। अतः वह हर एक को प्रिय होता है। इसलिए जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर एक को प्रिय होता है। हम तो सभी के दास बने नहीं हैं, इसलिए हम सबों को प्रिय नहीं है। हम भी घर में भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सबकी सेवा करता है ना, उसको सब लोग प्यार करते हैं, राइट। लेकिन जो व्यक्ति सेवा नहीं करता सबकी, वो किसी की सेवा करेगा, किसी की सेवा नहीं करेगा, तो उससे कुछ लोग प्रेम करेंगे, कुछ लोग जो है ईर्ष्या करेंगे। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सबों का दास होता है, वो सबों का सेवा करता है। इस वजह से वो जो है सबों का प्रिय होता है। मतलब जो व्यक्ति सबों का प्रिय नहीं है वो सबकी सेवा नहीं करता है, उसके अंदर जो है सेंस ग्रेटिफिकेशंस की इच्छा है, अर्थात वो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि जो कृष्ण भक्त होता है वो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, इसलिए वो सबों का प्रिय होता है। आगे, चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो सबकी सेवा करता है, जैसे घर में कोई व्यक्ति है जो सबका हेल्प करता रहता है, तो उसके कर्म से सब लोग खुश रहते हैं और सब लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, देखो ये सबका हेल्प कर रहा है।
अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति को जो है कृष्ण से भिन्न नहीं समझता। वो क्या सोचता है, जिस तरह से कोई वृक्ष है, अगर मुझे पत्ते को वृक्ष से जुड़ी हुई सारे पत्ते टहनियाँ सब वृक्ष से जुड़ी हुई हैं, इसी प्रकार से जो है सभी जीव जो है कृष्ण से जुड़े हुए हैं, और अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा तो समस्त जीव प्रसन्न रहेंगे। यही सोचकर वो जो है समस्त जीवों की सेवा करता है, और इसी कारण से उसका हृदय शुद्ध रहता है। किस कारण से उसकी चेतना शुद्ध रहती है? क्योंकि वो समस्त जीवों की सेवा करता है। क्या सोच के सेवा करता है? कि ये सब कृष्ण से अभिन्न है, समझे। और वो किसके लिए सेवा करता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। एक लाइन और आगे पढ़ेंगे। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी चेतना शुद्ध होने के कारण उसकी जो मन जो है वो पूर्णतः उसके नियंत्रण में रहता है। आगे, मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। अब मैंने वही बात जो मैंने शुरू में दोहराया था, तो मन के नियंत्रण रहने से क्या होता है? इंद्रियां स्वतः संयमित रहती हैं। हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, कल इसके आगे का तात्पर्य हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे, भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताए हैं कि वह व्यक्ति सबको प्रिय होता है जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, और इंद्रियां वश में उसी की होती हैं जिसका मन वश में होता है, और मन वश में उसी का होता है जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, और आत्मा शुद्ध उसी की होती है जो भक्ति युक्त कर्म करता है। और भक्ति युक्त कर्म का वर्णन जैसे मैंने आपको बताया, प्रभुपाद जी भगवान जो है भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, और प्रभुपाद जी जो है भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, तात्पर्य में 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में भक्ति युक्त कर्म कैसे करना है वह बताया गया है, जो अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रभुपाद जी और भगवान समझा रहे हैं जो यह अभी हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता के आरंभ में ही जो है हमें बता देते हैं, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। 2 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रयास में जो है कोई हानि नहीं है। थोड़ा भी अगर आप धर्म का पालन करोगे तो महान से महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। महान से महान भय अर्थात समस्त प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाओगे अगर थोड़ा सा भी धर्म का पालन करोगे। इसीलिए निश्चिंत रहिए, आप प्रयत्न कीजिए। लेकिन धर्म का पालन कैसे करना है तो भगवान भगवत गीता के जो है 4थे अध्याय में बताते हैं। क्या बताते हैं? गुरु के पास जाना होगा, समझे। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
यह जो कृष्ण भावना भावित ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। और जब हम गुरु के पास जाएंगे तो धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम सबके प्रिय हो जाएंगे और सब हमें प्रिय हो जाएंगे। और इस तरह से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और बंधन से मुक्त होने के बाद हम उस धाम को प्राप्त करेंगे जहाँ पे जो है ना दुख है, ना तकलीफ़ है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? ठीक है, सो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर किसी को पर्सनली पूछना रहेगा, कुछ नहीं समझ में आया जो मैंने आज पढ़ाया है, तो वह पुनः मुझे कॉल करके पर्सनली पूछ सकता है। हरे कृष्णा।